जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं परिसंचरण का तंत्र का तीसरा भाग, जिसमें आपको ये बताया गया था परिसंचरण में कि मानव शरीर का वह तंत्र जो आवश्यक एवं अनावश्यक पदार्थों को शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के कार्य करते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं परिसंचरण तंत्र। और इसमें हमने आपको बताया था कि परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने किया था। फिर उसमें हमने आपको शिरा के बारे में पढ़ा दिया था, धमनी के बारे में पढ़ा दिया था और उसके बाद आरबीसी के बारे में पढ़ाया था। तो आरबीसी में हमने आपको काफ़ी कुछ बताया था कि आरबीसी जो होता है, जो लाल रुधिर कणिका होती है, उसका रंग लाल क्यों होता है ना, इसके बारे में बताया था। और उसमें बताया था कि हीमोग्लोबिन के बारे में बता दिया था आपको। आज हम पढ़ेंगे WBC के बारे में, जिसको हम बोलते हैं वाइट ब्लड सेल्स। वाइट इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें कोई भी वर्णक या पिगमेंट नहीं होता है, जिसकी वजह से इसका रंग रंगीन हो, परंतु यह हमारे शरीर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य करता है। यह क्या करता है कि हमारे शरीर को रोगों से बचाने में सहायता करता है, अर्थात हमारे शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करता है। आइए समझते हैं WBC के बारे में, वाइट ब्लड सेल्स। तो मैं आप लोगों से आग्रह निवेदन करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और पॉजिटिव एनर्जी का संचार करते रहें। आइए शुरुआत करते हैं। परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम। अब यहाँ पर WBC, जिसका मतलब होता है, क्या होता है जिसका मतलब वाइट ब्लड सेल्स, या इसको कार्पल्स बोलते हैं। तो इसको बोलते हैं वाइट ब्लड सेल, जिसका मतलब होता है श्वेत रुधिर कणिकाएं, जिन्हें हम इंग्लिश में या साइंस की लैंग्वेज से क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट्स। क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स इसका मतलब हिंदी हो गया वाइट, ल्यूकोसाइट्स। अब ल्यूकोसाइट्स के बारे में आपको चर्चा करते हैं। ल्यूकोसाइट्स देखिए, WBC को सैनिक या वीर सिपाही भी कहा जाता है। जिस तरह से हमारे देश में या किसी भी देश के जो सैनिक होते हैं वो अपने देश को बचाने के लिए लड़ते हैं, उसी तरह से हमारे बॉडी के अंदर, हमारे शरीर को बचाने के लिए हमारे शरीर के अंदर और कई ऑर्गन हैं जो हमारे शरीर को, कोशिकाओं को बचाने का पूरा जो है कि प्रयास करते हैं। तो उसी प्रकार से जो है कि हमारे शरीर के अंदर ये जो रक्त कोशिकाएं होती हैं, ये भी क्या करती हैं कि हमारे शरीर के अंदर आए हानिकारक जीवाणुओं, विषाणुओं या फिर हानिकारक पदार्थों को नष्ट करती हैं, जो हमारे शरीर के लिए लायक नहीं है, जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक नहीं है। तो अर्थात इन्हें हम क्या बोलते हैं, सैनिक या वीर सिपाही, है ना। देखो, सैनिकों का क्या है कि अपना एक महत्व है ना, कि जिस तरह से अगर किसी भी देश को चलाने में एक किसान, दूसरा जवान। किसान क्या करता है कि देश में रहकर अनाज पैदा करता है और उस अनाज को, ठीक है, पूरे देश में पहुंचाने का काम करता है। जबकि जवान क्या करता है कि बॉर्डर पे खड़े होकर हमारे देश को प्रहरी के रूप में सुरक्षा करता है। जो आज हम स्वतंत्रता से ये वीडियो बना पा रहे हैं, या फिर हम किसी को पढ़ा पा रहे हैं, या कोई भी कार्य कर पा रहे हैं, तो उसमें सबसे बड़ा जो रोल है वो किसानों का है और जवानों का है। दोनों मिलकर जो है कि इस देश की तरक्की में पूरा का पूरा योगदान देते हैं, ठीक है। बाकी जो टीवी पर, चैनलों पर बैठकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो केवल बातें ही करते हैं, लेकिन वो करते हैं अपने देश के लिए और कुछ कहते नहीं। तो ये होना चाहिए देश के लिए जज्बा। तो उसी तरह से इन्हें जो है कि हमारे शरीर का क्या कहा जाता है, सैनिक या वीर सिपाही कहा जाता है, क्योंकि यह क्या करता है कि हमारे शरीर को रक्षा प्रदान करता है, क्योंकि यह रोगों से प्रतिरक्षा प्रदान करता है। हमने यहां पहले लिख दिया, क्या करता है, रोगों से प्रतिरक्षा प्रदान करता है, रोगों से प्रतिरक्षा प्रदान करता है। अब मान लो कि हमारे शरीर में कोई भी बैक्टीरिया एंटर कर गया, तो हमारी बॉडी क्या करेगी, पहले उससे बचने का प्रयास करेगी, है ना।
तो प्रतिरक्षा जो होती है वो मुख्यतः दो प्रकार की होती है, एक तो सहज प्रतिरक्षा होती है और एक होती है उपार्जित प्रतिरक्षा, जिसमें आपको टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट्स आते हैं। जबकि अगर सहज की बात कर सकते हैं, जैसे हमारे आंखों में आंसू हैं, तो कोई भी पार्टिकल जाता है तो जो आंसू हैं वो क्या करते हैं, उसको समाप्त करते हैं। वैसे आंसू में होता है NaCl, जो क्या करता है, NaCl मतलब नमक, ठीक है, नमक की थोड़ा बहुत मात्रा सोडियम क्लोराइड होता है, जो क्या करता है कि अंदर अगर किसी भी प्रकार का बैक्टीरिया जाता है तो उसको वो क्या करता है, नष्ट कर देता है ना। लार है तो लार में क्या है, लाइसोजाइम है। तो कोई भी बैक्टीरिया अगर बॉडी के अंदर प्रवेश करता है तो वो क्या करता है कि लाइसोजाइम जीवाणुओं का खत्म कर देता है। नाक है, नाक में म्यूकस है, जो क्या करता है कि कोई भी धूल कण या मिट्टी या बैक्टीरिया को बॉडी के अंदर प्रवेश नहीं कर देना चाहिए। और त्वचा, जो क्या करते हैं कि एक तरह से प्राकृतिक वातावरण में हानिकारक जीवों से क्या करते हैं कि हमारी सुरक्षा करते हैं। बात समझ में आ रही है? चलिए आइए देखते हैं आगे। WBC का निर्माण, WBC का निर्माण कहाँ होता है? यकृत, प्लीहा, लसिका एवं थाइमस ग्रंथि। अच्छा, थाइमस ग्रंथि को बायोलॉजिकल क्लॉक भी कहा जाता है। जब बच्चा छोटा होता है ना तो उसमें थाइमस ग्रंथि उसका आकार छोटा होता है, लेकिन जैसे 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 क्या होता है कि इंसान जब बच्चा बड़ा होता है तो जो थाइमस ग्रंथि की आकार जो है छोटा हो जाता है। ये जो उठने का जागने का जो भी टाइमिंग फिक्स होता है इसे बोलते हैं थाइमस, ठीक है। जैसे पैराथार्मोन, ठीक है, जैसे हार्मोन्स क्या करता है कि रिलीज करता है। तो इसका जो WBC का जो निर्माण है बेटा वो यकृत में होता है। हमने आपको बताया था कि यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका वजन कितना है? 1.5 kg। तो यहाँ देखिए यकृत का निर्माण, WBC का निर्माण यकृत में होता है और लसिका और थाइमस ग्रंथि में होता है। इसका आकार अमीबा के समान होता है। जिस तरह से अमीबा का आकार निश्चित नहीं होता है, ठीक उसी प्रकार से WBC का भी आकार निश्चित नहीं होता है ना। अमीबा की खोज रोजल हाफ नामक वैज्ञानिक ने किया था। अमीबा एक कोष की प्राणी है। कैसा प्राणी है? एक कोष की प्राणी। अमीबा को अमर प्राणी भी कहा जाता है ना, क्योंकि जब उसमें कोशिका विभाजन होता है तो उसमें किसी भी अमीबा की मृत्यु नहीं होती है, इसलिए अमीबा को अमर प्राणी भी कहा जाता है। अमीबा की अलग अलग प्रजातियां हैं ना, जैसे कि एंटमीबा हिस्टोलिटिका, जिसकी वजह से पेचिस जैसे रोग हो जाता है। एंटमीबा जिंजिवालिस, जो दांतों के मसूड़ों में रहता है ना। तो ये सभी आते हैं किसमें? अमीबा की प्रजातियां हैं। हालांकि इसमें मैं अमीबा के बारे में नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि इसका शेप जो है अमीबा के समान होता है। जिस तरह से अमीबा का आकार निश्चित नहीं होता है, ठीक उसी प्रकार से WBC का भी आकार निश्चित नहीं होता है। नेक्स्ट, रुधिर में इसकी मात्रा 5 से 11,000 प्रति घन मिलीमीटर होता है। कितना? 5 से 5 to 11,000, ठीक है, प्रति घन मिलीमीटर होता है। यह रंगहीन होती है। कैसा होती है? रंगहीन। रंगहीन का मतलब होता है कि इसमें कोई भी कलर नहीं होगा, अर्थात इसमें जब कोई पिगमेंट होगा नहीं तो ये इसका कोई कलर नहीं होगा। अच्छा, वो देखिए ना, जब फोड़ा होता होगा तो फोड़े में देखो वाइट वाइट जो पस भर जाता है, एक्चुअली में वैसे ही दिखने वाला जो है कि ये WBC है। तो यह रंगहीन होती है और इसका जीवन काल 4 से 5 दिनों तक या कभी कभी जो है महीनों तक होती है। तो इसका जीवन काल लगभग 4 से 5 दिनों तक होती है। इसके ऊपर ना कार्यभार ज़्यादा होता है ना, तो इसीलिए इसकी जो मृत्यु है जल्दी हो जाती है। किसी की जैसे जल्दी जल्दी समाप्त हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि उसके बॉडी का जो इम्यून पावर है वो क्या है? कमज़ोर है। तो जब इम्यून पावर कमज़ोर है या किसी की मजबूत होती है तो महीनों तक चल जाता है। तो इसका जो जीवन काल है वो बहुत कम होता है ना। तो देखिए 4 से 5 दिनों तक या महीनों तक बनी रहती है। अगर आपसे पूछा जाता है कि WBC का जीवन काल कितना होता है, तो लगभग 4 से 5 दिनों तक या फिर महीनों तक। निर्माण कहाँ होता है? यकृत में होता है, प्लीहा में होता है या फिर थाइमस में होता है, लसिका में भी होता है। अभी हम आपको पढ़ाएंगे कि लसिका तंत्र क्या होता है ना। अब यहाँ देखिए, ये है श्वेत रुधिर कोशिकाएं। जो श्वेत रुधिर कोशिकाएं हैं इसके ऊपर देख रहे हैं,
ये भक्षण करने वाली कोशिकाएं हैं जो क्या करती हैं कि इनका आकार देखो निश्चित नहीं है ना, ये जो चीज़ देखने को मिल रहा है इसका आकार कोई निश्चित है, शेप इसका निश्चित नहीं होता है। अब ये क्या है, रुधिर वाहिनी है। इसमें देखो देखो गोला वाला जो दिखाई दे रहा है, ये जो दिखाई दे रहा है, ये जो दिखाई दे रहा है एक्चुअली में ये क्या है, लाल रुधिर कोशिकाएं हैं। अब ये मत समझना कि सब जितना भी ब्लड है वो हमारे बॉडी में अलग अलग होगा, नहीं, सब मिले होते हैं, मतलब उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो अलग अलग हो सकते हैं ना, ऐसा नहीं तो कि ब्लड उसमें अलग अलग हो जाएंगे। ठीक, तो यहाँ देखिए भाग हो सकते हैं उसके। अब यहाँ देखिए, तो ये देखिए लाल रुधिर कणिका, और ये जो दिख रहा है ये वाला क्या है, श्वेत रुधिर कोशिकाएं, जबकि ऊपर क्या है, प्लेटलेट्स, जो क्या करता है कि रुधिर का थक्का बनाने में सहायता करता है। जब किसी को मलेरिया या डेंगू होता है ना तो उसका प्लेटलेट्स डाउन हो जाता है। अब इधर जो ये जो व्हाइट वाला जो दिख रहा है ये पूरा का पूरा है प्लाज्मा, और इसी प्लाज्मा के अंदर तीनों प्रकार की कोशिकाएं क्या होती हैं, घुली होती हैं, जो क्या करती हैं, लगातार पदार्थों का परिवहन करती रहती है। बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। WBC का व्यास लगभग कितना होता है, 7 माइक्रोमीटर। कितना होता है, 7 माइक्रोमीटर होता है WBC का व्यास। इसका व्यास देख रहे हो ना, 7 माइक्रोमीटर। जबकि WBC में कौन कौन से कण पाए जाते हैं, जो कि कणिका में होते हैं। कणिका में मतलब जैसे इओसिनोफिल्स हो गया, बेसोफिल्स हो गया, न्यूट्रोफिल्स हो गया। देख रहे हो ना कि नेचर ने कितना बढ़िया सिस्टम बना रखा है ना। जब बॉडी के अंदर ये सिस्टम बना रखा है कि कोई भी बैक्टीरिया अगर हमारे अंदर आए तो उससे लड़ सके, इतनी बढ़िया फिटिंग है नेचर की। तो बाहर से भी लड़ने की ताकत हमें होनी चाहिए ना, बाहर से भी हम लड़ सके। ठीक है, तो अपने आप को कभी भी कमज़ोर ना समझे कि हम कमज़ोर हैं ना, अपने आप को हमेशा ताकतवर ही समझें, और ये सोचें कि हम दुनिया में कुछ ऐसा करने आए हैं जिसे दुनिया सालों साल याद रखेगी। ऐसा काम हमें करना है। ऐसा काम तभी कर सकते हैं जब हमारे पास क्या होगा, ज्ञान। काम मतलब ज्ञान। आपके पास ज्ञान है, नॉलेज है, शिक्षा है, तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो इसलिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है, और शिक्षा होगी तो आपके अंदर लड़ने की ताकत होगी। आपके पास ज़मीन होगा, कोई ले लेगा, आपके पास प्रॉपर्टी होगा, उसमें भी हिस्सा हो जाएगा, जो भी आपके पास भौतिक चीज़ें हैं वो सभी बढ़ जाएंगी। लेकिन एक चीज़ है जो शिक्षा है, शिक्षा का कभी भी बंटवारा नहीं हो सकता। जो आपका ज्ञान है उसका कभी कोई बंटवारा नहीं हो सकता है। लेकिन लोग कॉपी तो कर सकते हैं आपका, लेकिन ओरिजिनल नहीं बन सकते हैं। मेरी बात समझ पा रहे हो? कॉपी करेंगे लोग आपका, लेकिन आपके जैसा ओरिजिनल नहीं बन सकते हैं। ओरिजिनल होता है और लोकल होता है। इसलिए ओरिजिनल बनिए, अपने अंदर कुछ अलग करने की कोशिश करिए। जब आप कुछ अलग करोगे तो जाहिर सी बात है कि आप सफलता की तरफ आगे बढ़ोगे। मेरी बातें समझ में आ रही होगी? तो किसी भी चीज़ में बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, हमें लगातार करते हैं रहना चाहिए, हमें लगना चाहिए। देखो WBC जिस प्रकार से क्या कर रही है कि लड़ रही है ना, आपको बचाने का प्रयास कर रही है ना। ठीक है, तो अच्छा इसकी खासियत भी है कि मान लो कि कोई भी वायरस, कोई भी बैक्टीरिया ना, कोई भी फंगस अगर आपके बॉडी के अंदर प्रवेश करता है ना, तो पहले तो बॉडी क्या करती है, समझ नहीं पाती कि हमारे अंदर क्या हो गया। लेकिन जब दोबारा वही बैक्टीरिया वायरस सब बॉडी के अंदर प्रवेश करता है तो वो तैयार रहता है कि भैया इस चीज़ से तो हम परिचित हैं, इससे तो हम लड़ सकते हैं, है ना। तो इसीलिए इसी तरह से जीवन में समस्याएं भी आती हैं। तो जब समस्याएं आती हैं तो पहले तो इंसान घबरा जाता है, लेकिन उन समस्याओं से निपटने का हुनर वो सीख जाता है। लेकिन जीवन में जब उसके पास दोबारा वही समस्या आती है तो उसके लिए बड़ा आसान है। ये तो नॉर्मल बात है। किसी अनुभवी व्यक्ति से पूछो जो अनुभव हो जिसके पास है जीवन का, तो कहता है, जैसे मान लो कोई समस्या बताते हैं तो कहता अरे यार ये तो नॉर्मल बात है, ये तो होता ही रहता है। क्यों? क्योंकि उसने जो है कि उसने इस चीज़ का अनुभव कर लिया है, उस चीज़ को सीख लिया है। ठीक, अगर समस्या आने पर अगर ये घबरा जाती तो क्या ये लड़ पाती? नहीं लड़ पाती ना। तो इसीलिए अगर समस्या आए तो पहली बात घबराना नहीं है। अब पहली बार समस्या आता है तो
उसे लड़ना चाहिए। मैं यही बताना चाह रहा हूँ। लेकिन समस्याएं आती हैं ना, तो उस समय बच्चे दिमाग काम नहीं करता है कि करना क्या है। लेकिन ठंडे दिमाग से सोचो, समझो कि इस समस्या से कैसे निजात पाए। समस्या को समस्या बनाए रखने से कुछ नहीं होगा, समस्या का हल निकालना है, समस्या का समाधान देना है। बाकी जीवन है, और जब तक जीवन होगा तब तक आपके साथ क्या होंगी, समस्याएं होंगी। समस्याओं से लड़ते रहोगे, कोई समस्या हटाओगे दूसरी समस्या आएगी जाएगी, ये इसका काम है। कभी सुख है तो कभी दुख है, ये सब लगा रहता है। तो घबराना नहीं है। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे समझते हैं। तो डब्ल्यूबीसी में इओसिनोफिल्स है, बेसोफिल्स है, और क्या है, न्यूट्रोफिल्स है। ये क्या है, कणिकामय डब्ल्यूबीसी ना। तो यही क्या करते हैं, क्या कि हमारे बॉडी को इम्यूनिटी प्रदान करने का काम करते हैं। आइए समझते हैं आगे। अगला है लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स में दो प्रकार की सेल्स हैं। एक तो है टी लिम्फोसाइट, जिसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टी लिम्फोसाइट्स, क्या, लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स। और एक है बी लिम्फोसाइट्स। दो प्रकार के लिम्फोसाइट्स होते हैं, और एक होता है मोनोसाइट्स। ये सब डब्ल्यूबीसी के ही भाग हैं, लेकिन सबका अपना फंक्शनल ग्रुप अलग है। किसी की मात्रा कम है तो किसी की मात्रा क्या है, ज़्यादा है। बात समझ में आ रही है? आइए आगे समझते हैं। डब्ल्यूबीसी में सबसे बड़ी जो डब्ल्यूबीसी है वो क्या है, मोनोसाइट्स। अगर आपसे पूछा जाता है कि डब्ल्यूबीसी में सबसे बड़ी जो डब्ल्यूबीसी, ठीक है, सबसे कणिका है, वो क्या है, मोनोसाइट्स। जबकि मोनोसाइट्स क्या है, अकणिकामय कोशिकाएं। तो सबसे बड़ी जो डब्ल्यूबीसी है वो मोनोसाइट्स है, और सबसे कम मात्रा में जो डब्ल्यूबीसी होता है वो होता है बेसोफिल्स। और सबसे अधिक मात्रा में जो डब्ल्यूबीसी होता है उसे बोलते हैं न्यूट्रोफिल्स। तो न्यूट्रोफिल्स की मात्रा ज्यादा है और सबसे कम क्या है, बेसोफिल्स है। जबकि सबसे जो बड़ी मात्रा है वो क्या है, मोनोसाइट्स की है। और ये सभी पार्टिकल्स क्या करते हैं कि मनुष्य के अंदर रहकर, मनुष्य की कोशिकाओं में रहकर क्या करते हैं कि लगातार बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, सूक्ष्म जीवों से लड़ते रहते हैं और आपके बॉडी को इम्यूनिटी प्रदान करते हैं। लेकिन अगर हमारे बॉडी की प्रतिरक्षा तंत्र ही कमजोर हो जाए तो हमारा शरीर जो है वो बीमारियों का घर बन जाता है ना। तो इसीलिए ध्यान रखें कि आप क्या खा रहे हैं कि उससे हमको इम्यूनिटी मिल रही है कि नहीं मिल पा रही है। तो इसलिए अच्छे पदार्थों का चयन करें, इससे आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा। शरीर स्वस्थ रहेगा तो स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। और आगे चलते हैं, देखते हैं। तो सबसे अधिक मात्रा में न्यूट्रोफिल्स होती है। तो डब्ल्यूबीसी की अधिकता से हो जाता है रक्त कैंसर, जिसको हम बोलते हैं ल्यूकीमिया। कभी कभी हमारे शरीर में देखो डब्ल्यूबीसी की मात्रा बराबर तो रहनी चाहिए, ना तो घटनी चाहिए और ना ही बढ़नी चाहिए। अगर डब्ल्यूबीसी की मात्रा अगर हमारे बॉडी में घट गया, अगर डब्ल्यूबीसी की मात्रा अगर हमारे बॉडी में घट गया ना, तो हमारे शरीर की जो इम्यून सिस्टम होती है वो कमज़ोर हो जाता है। मान लो किसी को HIV हो गया ना, HIV वायरस है, अगर किसी को एड्स हो गया तो एड्स में HIV जो वायरस होता है वो क्या करता है कि आपके प्रतिरक्षा तंत्र को ही ध्वस्त कर देता है। तो बॉडी के अंदर जो रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है। फिर हमारे शरीर में कोई भी रोग होगा वो ठीक नहीं होगा अगर प्रतिरक्षा कमज़ोर हो गई, प्रतिरक्षा तंत्र अगर हमारा ध्वस्त हो गया तो डब्ल्यूबीसी की अधिकता अगर अब इसकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो रक्त कैंसर, जिसको हम ल्यूकीमिया के नाम से जानते हैं या फिर ब्लड कैंसर के नाम से जानते हैं। जब ऐसा होता है कि हमारे शरीर में रोगों का भरमार हो जाता है तो इन सेल्स को लगता है ना कि हमारे शरीर को मतलब कि इसको बचाना है। तो जब इसको बचाने के चक्कर में क्या होती हैं, ये लगातार समसूत्री विभाजन करना शुरू कर देती हैं, जिसके कारण क्या होता है कि इनकी संख्या में वृद्धि हो जाती है और फलस्वरूप क्या होता है कि हो जाता है रक्त कैंसर, ल्यूकीमिया, या इसको हम ब्लड कैंसर कहते हैं, है ना। रक्त, अगर हम कैंसर की बात करें तो कैंसर मुख्यतः जो है 3 प्रकार के हैं। एक तो है कार्सिनोमा, सार्कोमा और ल्यूकीमिया। जो कार्सिनोमा होता है वो खासकर आपके जो इंटरनल ऑर्गन हैं, जैसे हार्ट हो गया या फिर आपका जैसे लीवर हो गया, पित्ताशय हो गया, पित्त नली हो गया या किडनी हो गया, तो उन स्थानों पर कार्सिनोमा हो जाता है। कार्सिनोमा की खासियत है कि वह बॉडी में तेजी से फैलता है
और जिसको अगर कार्सिनोमा होता है तो ये समझ लीजिए कि वो व्यक्ति बचेगा नहीं। दूसरा है शार्कोमा। शार्कोमा जो है वो खासकर आपके हड्डियों में होता है, और जो कि ल्यूकेमिया जो होता है, जिसको हम रक्त कैंसर कहते हैं, वह खासकर कहाँ होता है, आपके WBC में। तो WBC की मात्रा अगर ज़्यादा हो जाती है तो क्या होती है कि और रक्त कोशिकाओं की संख्या कम हो जाती है। तो कहते हैं ना, रक्त जो है कि पूरा का पूरा जो है कि पानी बन जा रहा है, अब उसे डायलिसिस कराओ, उसे चेंज कराओ ब्लड को। तो भैया अब जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है वो तो अपना ब्लड इसको चेंज करा के कुछ दिनों तक जीवित रह सकता है, लेकिन जिनके पास नहीं है तो वो बेचारा कहाँ से बच पाएगा, बड़ा मुश्किल होता है इसको बचाना। इसलिए अपने शरीर को स्वस्थ रखने की जिम्मेदारी सिर्फ आपकी है। अगर आप स्वस्थ हैं तो दुनिया आपके साथ होगी, अगर आप स्वस्थ ही नहीं हैं तो आपके साथ कोई नहीं होगा। 4 दिन बीमार पड़ जाओ, लोग पूछना छोड़ देंगे। इसलिए अपने बॉडी को फिट रहे, आप स्वस्थ रहोगे, मस्त रहोगे तो अपने कार्यों में व्यस्त रहोगे। मैं यही बार बार कहता हूँ। इसलिए स्वस्थ रहना है तो स्वस्थ रहना है तो एक्सरसाइज करना है, अच्छा भोजन करना है, ठीक है, आदतें आपकी सही होनी चाहिए, है ना। तो आगे आइए समझते हैं, और शायद हमारी कुछ बातें आपको समझ में आ रही होंगी ना। बहुत लोग होते हैं नहीं देखते हैं, कोई बात नहीं है, बड़ी अच्छी अच्छी बातें बता देता हूँ। अगर देखेंगे तो समझेंगे, जानेंगे, और जानेंगे तभी हमें मानेंगे। तो अभी जाने नहीं है तो कहाँ से मानेंगे। तो इसलिए धीरे धीरे पता चल जाएगा, और एक दिन आपको पता चलेगा कि ये इंसान कहाँ से कहाँ था, कहाँ से कहाँ आ गया। तो जब अच्छी बातें कहीं से भी मिले ना तो उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, चाहे कहीं से भी मिले। सीखने कहीं से मिल जाए, सीखो, छोटा बड़ा मत देखो, सीखो, जो आपको सिखा सकता है उसे सीखो। अपने ईगो को साइड में रख दो, अपने अहंकार को साइड में रख दो। आप ये मत समझो कि हम बहुत ज़्यादा ज्ञानी हो गए हैं, या जब ज्ञान हो जाए तो बहुत ज़्यादा अहंकार नहीं होना चाहिए, कि धरती जो है वीरों से खाली नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। रुधिर प्लाज्मा में एंटीबॉडी का निर्माण लिम्फोसाइट्स के द्वारा होता है। तो रुधिर प्लाज्मा में जो एंटीबॉडी बनता है, एक तो प्रतिजन होता है, एंटीजन होता है, और एक क्या होता है, एंटीबॉडी। मान लो किसी का ब्लड ग्रुप क्या है, ए है, तो उसका एंटीबॉडी क्या हो सकता है, बी हो सकता है। तो कहने का मतलब एक तो एंटीजन होता है और एक एंटीबॉडी होता है, ठीक है, जो जिस प्लाज्मा में किसके द्वारा बनता है, लिम्फोसाइट्स के द्वारा बनता है। तो इसका भी अपना एक महत्वपूर्ण रोल है। हम रक्त समूह में जब आपको रक्त के बारे में पढ़ाएंगे तो उसमें समझाएंगे। जैसे कि आपका जैसे प्लेटलेट्स हो गया ना, तो अब प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो जो प्लेटलेट्स है, ठीक है, तो उसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। उसका कार्य होता है कि रक्त का थक्का बनाना। रक्त में एक खास तरह की प्रोटीन होती है, प्रोथ्रोम्बिन होती है, उसके अलावा फाइब्रिनोजन होता है। तो फाइब्रिनोजन क्या करता है कि फाइब्रिन नामक जो है कि फाइबर बना लेता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि रक्त का थक्का बन जाता है। उसमें विटामिन के भी क्या करता है कि हेल्प करता है। और हमारे शरीर के अंदर अगर ब्लड नहीं जम रहा है तो उसका रीजन क्या है कि हमारे लीवर से जो है कि एक पदार्थ निकलता है जिसको बोलते हैं हिपेरिन। हिपेरिन क्या करता है कि हमारे रक्त को जमने से रोकता है। बात समझ में आ रही है। तो ये आपका WBC हुआ कंप्लीट। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, और उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट कर लें। मैं बार बार आग्रह कर रहा हूँ। आप नहीं पढ़ना चाहते हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप इतना तो कर सकते हो कि उस चैनल को शेयर कर दो, किसी दूसरे पास चला जाए, कोई बात समझ सके। शायद ऐसा नहीं कि सभी टीचर की बात आपको समझ में ही आए, ज़रूरी नहीं है। इसलिए किसी न किसी को तो समझ में आएगा। तो आप पास अगर नहीं आप देखना चाहते हो, कम से कम शेयर कर दो, इतना तो हेल्प कर सकते हो, मतलब दूसरों की हेल्प कर सकते हो ना। बाकी हम तो फ्री में कंटेंट दे रहे हैं, आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। सीखते जाओ, बढ़ते जाओ, और कदम से कदम मिलाते जाओ, क्योंकि देश को, अपने भारत देश को बहुत ही आगे तक ले जाना है। इतना आगे तक ले जाना है कि सभी देश पीछे हो जाएं और हमारा देश तरक्की की सीढ़ियों पर चढ़ता हुआ और विकास की सबसे ऊंची चोटी पर हो। क्योंकि
परिवर्तन हम ही लोगों को करना है, चेंजेस हम ही लोग को लाना है, तभी हो पाएगा। जब बेटर एजुकेशन नहीं होगा, जब बेटर एजुकेशन होगा, शिक्षा की बात होगी, बेरोजगारी की बात होगी, हॉस्पिटल की बात होगी और पर्यावरण की बात होगी। जिस दिन बच्चा बच्चा ये जानेगा कि हमारे लिए पौधा क्यों महत्व है, हमारे लिए जल क्यों महत्व है, हमारे लिए जो है कि नदियाँ क्या महत्व रखती हैं, हमारे लिए समुद्र क्या महत्व रखते हैं, हमारे लिए पहाड़ क्या महत्व रखते हैं, हमारे लिए शिक्षा क्यों महत्व जरूरी है, हमारे लिए हॉस्पिटल क्यों ज़रूरी है, हमारे लिए संस्कार क्यों जरूरी है, तो ये सारी बातें जिस दिन जान जाएंगे तो देश को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, इसलिए कोशिश करें कि ऐसे लोगों का चुनाव करें, ऐसे लोगों को सीट पे बैठाएं जो इस योग्य हो कि देश को बदल सके। अब ऐसा ना हो कि वो देश को ना बदल सके, अपने आप को ही बदलना शुरू कर दे, ऐसा नहीं होना है। तो बातें समझ में आ रही है, एकदम क्लियर हैं, स्पष्ट हैं बच्चे। तो आइए आप लोगों से विदा लेते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में। इसी जोश और खरोश के साथ लगे रहिए, पढ़ते रहिए और बड़े और बुजुर्गों का आदर करते रहिए। जय हिंद। बाय।